हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है फोरमैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों आज हम लोग अपना फाइनल पार्ट करने वाले हैं लास्ट वीक का। तो भाई जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। अबे ये तो चीटिंग है। अबे क्या हो गया ताऊ? अबे तूने कम्युनिटी टैब पे डाला था कि आज वीडियो नहीं आएगी, फिर भी वीडियो कैसे? अरे मैं तो इन लोगों को अप्रैल फुल बना रहा था बस। और ताऊ वैसे तू आज चाहता था ना कि आज वीडियो ना आए। अबे मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि वीडियो ना आए, मेरे को तनख्वाह मिलती है यहाँ से, मैं चाहता हूँ रोज वीडियो आए। ताऊ सब कुछ चाहता है कि ये दिन भी आए, ये वीडियो भी आए, लेकिन ताई ना आए। आए हाय, मैंने सही कहा ना ताऊ? ए बेटा उस मनुष्य औरत को मत बुलाना, आखिरी बार बोल रहा हूँ। नहीं अब तो ताई आके रहेगी। तो गाइस ताई आ चुकी हैं और एक शायरी के साथ उनका स्वागत करते हैं। वेट हुआ खत्म, मचेगी तबाही, ताऊ की परमानेंट बैंड बजाने आई है मिसेस ताई। अली बीता तू है ना, पहले स्टोरी शुरू कर ली, फिर बाद में बात कर लेंगे, ठीक है? मैं तब तक इस फुसत बुद्धि की अकड़ ठिकाने लगा के आती हूँ। अबे मार दिया, कमर तोड़ दी। मेरी बच्ची को इतना परेशान करके रखा हुआ था इसने। माफ कर दे। गाइस लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि परमैन अपनी पूरी पावर लगा देता है उस मीटेरॉइड को रोकने के लिए, पर वो उस मीटेरॉइड को रोक ही नहीं पाता है और फिर मिक्सू अपना कॉन्फिडेंस लूज करना शुरू कर देता है। तब हम लोग देखते हैं कि उस मीटेरॉइड की रफ्तार कम होनी शुरू हो जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको, पायान और बूबी बोलते हैं कि परमैन तुम कर सकते हो, और नीचे खड़े लोग भी परमैन को चीयर कर रहे होते हैं। और तभी परमैन की पावर ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा बढ़ जाती है और फाइनली वो उस मीटेरॉइड को अर्थ पर गिरने से पहले ही रोक लेता है। और जैसे वो उसे रोकता है वो बोलता है कि इतनी ज्यादा पावर तो आज मुझे पहली बार महसूस हो रही है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो अपनी पूरी पावर से उसे स्पेस में वापस ले जाता है। जैसे ही परमैन उसे स्पेस में लेके जाता है वो लोग देखते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल एलियन अर्थ पर आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग अब नहीं बचने वाले। हम लोग देखते हैं कि सभी लोग अपनी अपनी मतलब कि परमैन अपनी अपनी पावर लगाते हैं, बर्डमैन भी अपनी पावर लगाते हैं, पर उन तीनों में से कोई भी नहीं हरा पाता उन्हें। उसके बाद पाको बोलते हैं कि हम इसे कैसे हरा पाएंगे, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद वो बोलता है कि चलो इन सबको उठा कर ले चलते हैं और इन सबको अब मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो उन सभी को उठाकर वहां से ले जाता है और फिर जैसे ही परमैन अर्थ पर आता है तो वो देखता है कि वहां पर परमैन नहीं है, ना पायान, ना बूबी, ना पाको, ना बर्डमैन, कोई भी नहीं है। तो वो उन्हें कुछ दिनों तक ढूंढता है पर परमैन को वो तीनों नहीं मिलते हैं। अब परमैन की छुट्टी का लास्ट दिन था। उस दिन परमैन को ऑटोमेटिकली टेलीपोर्ट कर लिया जाता। तो परमैन बोलता है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे ये सब ठीक करूं, मैं 1 घंटे के अंदर अंदर सभी का पता लगाना होगा मेरे को, क्योंकि 1 दिन बाद ऑटोमेटिकली बर्ड प्लेनेट मेरे को टेलीपोर्ट कर लेगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन उन्हें काफी ज्यादा ढूंढता है, अपने रे फाइंडेड डिवाइस का यूज करता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन को एक आइलैंड के नीचे यानी ओशियन में एक सेंटर दिखाई देता है जहां पर परमैन के बैच का सिग्नल आ रहा था। तभी परमैन बोलते हैं कि ये पानी के नीचे क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन फुल स्पीड से वहां पर जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि वो आइलैंड पर जैसे ही लैंड करता है वो देखता है कि आगे बहुत बड़ा बड़ा जंगल है। तो वो जंगल के अंदर जाता है और वो उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है और देखते ही देखते परमैन उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है जो आइलैंड पर होता है। तभी परमैन बोलता है कि पाको, पायान, बूबी, बर्डमैन आप कहाँ हैं? और उसके बाद परमैन घुटनों के बल गिर जाता है और बोलते हैं कि प्लीज सामने आओ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2 बड़े बड़े सोल्जर्स परमैन के पास आकर बोलते हैं कि हम तुम्हें यहाँ पकड़ने आए हैं, चुपचाप हमारे साथ चलो वरना बहुत पछताओगे। तो परमैन को बहुत गुस्सा उठा हुआ था, वो बोलता है कि तेरे को मैं बताता हूँ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो रोबोट एक मुक्का मारता है परमैन को, परमैन उसे डॉच कर देता है और परमैन अपनी फुल पावर से एक पंच मारता है उसके सर पर और था वो रोबोट, उसका सर फट जाता है बुरी तरीके से और वो बोलता है कि आ जाते हैं मुंह उठा के मेरे को हराने। तो वो एलियन हैरान हो जाता है कि ये इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर कहाँ से आई बे, इतना पावरफुल तो मैं भी नहीं हूँ। तभी उसका मतलब कि दोस्त बोलता है, एलियन का दोस्त बोलता है कि हमें अर्थ छोड़कर चले जाना चाहिए सर। तभी वो बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर आया हूँ
एक भविष्यवाणी की वजह से। मुझे देखना है कि वो भविष्यवाणी सच होती है या नहीं, और जब तक वो भविष्यवाणी सच नहीं होगी मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एलियन परमैन के पास कुछ सोल्जर्स भेजता है और बोलता है कि हमारे बॉस आपसे फाइट करना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ चलना होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन उनके साथ चला जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि थोड़ी देर बाद परमैन अंडरग्राउंड स्टेडियम में खड़ा होता है। उसके सामने वो एलियन होता है और बोलता है कि इसे तो मैं आज एक ही हमले में खत्म कर दूंगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन उस पर अटैक करने जाता है, पर वो एलियन एक लात मारकर परमैन को मतलब कि उस स्टेडियम की बाहर फेंक देता है पानी में, और वो स्टेडियम में से जैसे ही बाहर जाता है वो उस कांच को भी तोड़ देता है, जिसकी वजह से पानी अंदर आना शुरू हो जाता है। तो वो बोलता है कि शिट, ये क्या हो गया बे? तो ऐसा पायन बोलता है। तभी हम लोग देखते हैं कि अब हम क्या करें। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको बोलती है कि परमैन हमें बचा लो। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको अपनी पूरी पावर से उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश करती है, और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो एलियन पानी में जाके और बड़ा हो जाता है और बोलता है कि ये अब तुम्हारा अंत है परमैन। और जैसे वो पानी में बड़ा हो रहा होता है ना, परमैन को थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू हो जाता है कि अब मैं इसे कैसे हराऊं, ये तो इतना बड़ा हो चुका है कि इसे लड़ना भी मुश्किल है। तभी बर्डमैन बोलता है कि परमैन अपने अंदर विश्वास रखो, तुम्हारे साथ गोल्डन बर्ड है और हम सब भी, तुम कितने ताकतवर हो ये इसे दिखा दो, जाओ परमैन। तो वो सभी परमैन को चीयर करने लगते हैं, और हम लोग देखते हैं कि परमैन की छाती पर एक गोल्डन बर्ड छप जाता है और बोलता है कि ये तुम्हारा अंत होगा। तभी वो एलियन बोलता है कि चिल्लाने से चूहा शेर नहीं हो जाता, और वो उसके बाद परमैन को 2-3 पंचेस और मारता है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि ये एलियन अब गया। तभी पाको बोलते हैं कैसे। तभी बर्डमैन बताते हैं कि देख लो क्या होने वाला है आगे। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन की पूरी बॉडी गोल्डन सेट से ढक जाती है, और उसके बाद वो उस एलियन को एक मुक्का मारता है और वो पानी से बाहर आ जाता है हवा में, और वो बोलता है कि ये इसने कैसे किया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सो पानी से बाहर आ जाता है और अपने हाथों में गोल्डन बॉल बनाता है और बोलता है कि ये तुम्हारा अंत होगा। और उसके बाद वो एलियन बोलता है कि ये तो अभी पता चल जाएगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सो अपने एक हाथ से वो गोल्डन बॉल फेंकता है, और दूसरी तरफ वो एलियन अपनी आंखों से नीली रेज निकाल के उस बॉल को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो गोल्डन बॉल उस नीली रेज को हटाकर फुल स्पीड से उस एलियन को लगती है, जिसकी वजह से उस एलियन को काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। और वो एलियन बोलता है नामुमकिन, आज तक किसी में इतना दम नहीं कि मुझे हरा सके। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन उसे पकड़ता है और ज्वालामुखी के अंदर फेंक देता है। वो उस आइलैंड के ऊपर एक ज्वालामुखी भी था, तो वो उसमें उसे फेंक देता है, लेकिन वो उसमें प्रॉपरली जा नहीं रहा था। तो मिक्सो फुल स्पीड से उस एलियन को धक्का मारता है, जिसकी वजह से वो खुद भी उस लावा में गिरने वाला होता है। सबसे पहले वो एलियन उस लावा में गिर जाता है, जिसकी वजह से उस एलियन की मौत हो जाती है, और उसके बाद परमैन भी उस लावा में गिरने वाला होता है। तभी पीछे से पाको आकर उसे बचा लेती है, और परमैन बोलता है पाको मुझे ऊपर खींचो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको परमैन को ऊपर खींचती है, और तभी परमैन पाको से माफी मांगता है कि पाको मुझे माफ कर दो, मैं जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, पता नहीं मैंने तुमसे क्या क्या कह दिया। तभी पाको बोलते हैं कि कोई बात नहीं परमैन, मैं मानती हूँ कि उस वक्त वो तुम्हारी गलती नहीं थी। तो उसके बाद परमैन पाको को गले लगा लेता है और बोलता है कि पाको आज मेरा लास्ट डे है, और परमैन रोने लगता है। तभी पाको बोलते क्या तुम मेरे साथ आज लास्ट बार सनसेट देखने चलोगे परमैन। तभी परमैन बोलता है कि हाँ मैं जरूर चलूंगा तुम्हारे साथ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन के पास अब बस 1 घंटा बचा होता है, और बर्डमैन, पायन और बूबी भी वहां से निकलकर घर जा चुके होते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको सनसेट देख रहे होते हैं, और मिक्सो के पास अब बहुत ही कम टाइम बचा था अर्थ पर, और उसके बाद वो दोनों साथ में सनसेट देख रहे होते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है कि पाको क्या तुम मेरे पृथ्वी पर आने तक का इंतजार करोगी। भी पाको बोलते हैं कि हाँ परमैन, मैं तुम्हारा जिंदगी भर इंतजार करूंगी, मैं जिंदगी भर ये इंतजार करूंगी कि तुम बर्ड प्लेनेट से मेरे लिए वापस आओगे, वादा करो तुम आओगे। तभी परमैन कहता है कि मैं वादा करता हूँ पाको, मैं तुम्हारे लिए पृथ्वी पर वापस जरूर आऊंगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको बोलते हैं कि मुझे तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाना है। तो उसके बाद परमैन बोलता है कि हाँ मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना असली चेहरा दिखा दो, बाय चांस अगर तुम परमैन नहीं रही तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको बोलती है हेलमेट उतारते हुए, तुम मुझे आसानी से ढूंढ पाओगे परमैन। और जैसे ही पाको हेलमेट हटाती है वो देखती है कि परमैन
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो आपस में गले लग जाते हैं और परमैन के पास अब काफ़ी कम टाइम बचा होता है और वो पाको को गले लगाकर रो रहा होता है कि अब वो पाको से उस समय तक नहीं मिल पाएगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब वो गले मिल रहे होते हैं ना, तभी परमैन टेलीपोर्ट हो जाता है और उसके टेलीपोर्ट होने के बाद पाको बहुत रोती है कि परमैन। तो गाइस, ये था इस सीरीज का सीजन 1। तो आई होप गाइज आपको ये सीज़न काफ़ी पसंद आया होगा। और यार, इतनी इमोशनल एंडिंग देकर मैं भी काफ़ी खुश नहीं हूँ, लेकिन भाई मैंने इस सीरीज़ को अपना 100% दिया। इसका सीजन 2 तब आएगा जब हमारे 2K हो जाएंगे। अबे चुप! अबे ताऊ सुन, पहले मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत धीरे धीरे बढ़ते थे, लेकिन अब मेरे सब्सक्राइबर्स काफ़ी स्पीडली बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से 2K शायद हम अप्रैल के एंड तक पहुंच जाएंगे और अप्रैल के एंड में ही हम इसका सीजन 2 शुरू कर देंगे। तो टेंशन की कहाँ बात है यार, मुझे तुम लोगों पर भरोसा है और तुम लोगों को भगवान पर। तो भाई पहुंच जाएंगे, चिंता मत करो यार। बाय द वे, इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो कि इस पर 400 लाइक तो आ ही जाए यार, मेहनत बहुत होती है। तो गाइज, अब मैं भी जा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इस स्टोरी को मैंने बहुत ही ज़्यादा सीरियस ले लिया है और अब मैं जा रहा हूँ। बाय और राम राम। अरे मेरी जॉब लग गई। अरे ताऊ, तेरी जॉब लग गई क्या? हाँ बेटा, मेरी जॉब लग गई अब। मुबारक हो। मेरे को लग रहा था जिंदगी भर नल्ला बैठा लेगा। अबे तेरे को क्या लगता है, तेरा पति कमा नहीं सकता क्या? इतना कमाऊंगा दुनिया खड़ी खड़ी देखेगी। रहने ही दो, 5 रुपए कमाने की तो औकात है नहीं। अबे ऑन कैमरा क्यों बोल रही है? मेरे ऊपर चिल्लाता है। अबे आज गुस्सा मत हो, आज तो नौकरी लगी है। ताऊ, तेरे से मिलने के लिए कोई आया है। अरे कौन आया है, भेज दो अंदर। अरे बॉस, आप यहाँ पर कैसे? बच्चा आपसे मिलने आया हूँ ताऊ, आपकी कुछ डिटेल्स रह गई थी, वो मैं भरने आया हूँ। हाँ, तो आप परिवार में एक जन है, आपकी पत्नी मर चुकी है और वो मतलब कि कॉज ऑफ डेथ है, ऊपर से छलांग लगा ली थी आपकी पत्नी ने, इसलिए वो मर गई। तो ये सारी डिटेल्स आपने हमें दी हैं, कल से आप नौकरी पर आ सकते हैं। तो मैं भी चलता हूँ, बाय। बच्चों की टाई, मैं अभी आता हूँ। अबे लुक, तेरे को तो आज मैं बताती हूँ। अबे लग जाएगा मेरे को। अबे अरे मत मार मेरी माँ, मार।